नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th के अवकलनीयता एवं सांत्यता के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम और एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल आज हम देखेंगे। एग्जांपल नंबर आपकी बुक का 5th एग्जांपल है। देखिएगा, 5th एग्जांपल में हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स का मान। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, दो परिभाषाओं के रूप में दे रखा है। एक तो दे रखा है 1 माइनस का कॉस सी एक्स, 1 माइनस का कॉस सी एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स। ठीक है, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। दूसरा हमें दे रखा है जब एक्स का मान 0 है तो इसका मान दे रखा है हमें 1/2 के बराबर। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं। ठीक है, तो x बराबर 0 पर, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे सॉल्यूशन में। LHL लेंगे। LHL में आपको ये ध्यान रखना है कि LHL और RHL दोनों के लिए ही ऊपर वाली परिभाषा का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें बोला गया है कि x बराबर 0 पर यह फलन जो है वो संतत है। संतत है तो हमें c का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें प्रश्न में कोई अज्ञात राशि c हो चाहे k हो, उसका मान हमें ज्ञात करना हो, है ना। तो सबसे पहले हम LHL लेते हैं और क्वेश्चन में बोला गया कि फलन संतत है। संतत का मतलब क्या होगा, इस फलन का LHL, RHL और f ऑफ 0 का जो मान होगा वो आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले हम LHL लेते हैं। तो LHL आएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। जब हम इसे h के रूप में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का h। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें फलन का मान रखना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच के बराबर ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर दिए गए फलन में जहाँ पर x है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, कॉस में ये c आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का h आएगा। बट्टे में यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का h और साइन में माइनस का h। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि 1 माइनस का कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 टाइम्स साइन स्क्वायर क्या थीटा बाय 2। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमें इस अंश में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस का, देखिएगा 1 माइनस का, ये माइनस का h है, कॉस में तो ये प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा का जो मान है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हमारे पास माइनस का h और साइन जो है वो अपना माइनस साइन बाहर दे देगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम अंश में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, 1 माइनस का कॉस सी एच का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, इस फॉर्मूला से 2 टाइम्स साइन स्क्वायर c इंटू एच बाई 2, है ना, और डिवाइड बाय h साइन में। अब इस साइन h में भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 होगा, है ना, कॉस थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन में h बाई 2 और कॉस में भी क्या मिल जाएगा, h बाई 2 मिल जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से चेंज होगा, h टेंडिंग्स टू 0 2 टाइम्स हमें मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी एच बाई 2 और साइन में सी एच बाई 2। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास 2 साइन h बाई 2
यहाँ से 2 साइन में h/2 और कॉस में क्या है h/2 है, ठीक है जी। और एक जो h है वो h हम यहाँ पर, ये वाला h जो है वो एज इट इज यहाँ पर हम रख देते हैं। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि लिमिट अगर हमारे पास x टेंडिंग्स टू 0 होता है तो sin x अपॉन x का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। यह चीज़ हमने क्लास 11th में पढ़ रखी है, ठीक है जी। अब इसी चीज़ का हम प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, ये 2 पड़ा है। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन में ये आएगा CH/2, है ना। अब हमें पता है कि इसको ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर CH/2 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और CH/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टू सेम इसके लिए भी साइन CH/2, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास CH/2 और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे CH/2, ठीक है। अब होल डिवीजन में क्या पड़ा है, होल डिवीजन में पड़ा है हमारे पास कितना, h तो पड़ा ही है, यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन h/2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है कॉस में h/2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम h/2 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और h/2 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास लिमिट जो है वो h टेंडिंग्स टू 0 है। तो ये जो लिमिट है वो सभी को मिल जाएगा, है ना, इसको भी मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, तो ये 1 बना देगा, ये भी आपका 1 बना देगा, और ये भी आपका क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके रूप में, देखते हैं यहाँ से केवल हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अंश में पड़ा है हमारे पास CH/2 और एक CH/2 और पड़ा है, ठीक है, और हर में आप देख सकते हैं यहाँ पर h²/2, ठीक है, और cos यहाँ पर h/2 पड़ा, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये h और ये h² बना देगा, और ये h² से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंश में बचेगा केवल क्या, c²/2 डिवाइड बाय यहाँ पर आपके पास 1/2 तो पड़ा ही है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना है, cos में h/2 है, और लिमिट जो है हमारा यहाँ से लिमिट जो है वो h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 जो है वो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा c² डिवाइड बाई 2, है ना, और यहाँ से 1/2 हमारे पास और पड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली हमें क्या मिलेगा, c² मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करें कि हमारे LHL का जो मान है वो c² आया, ठीक है, और RHL का मान भी यही आएगा, और f(0) का मान भी यही आएगा। तो f(0) हमें कितना दे रखा है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि f(0) का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है, 1/2 के बराबर दे रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास c² के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारा जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक बार उसे भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखिएगा, हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसमें जो फॉर्मूला है उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहां से देखिएगा, 1 माइनस का cos थीटा का जो मान है वो 2 sin²/2 है, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा अपना मामला हल हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि CH/2 है ना, तो ये 2 × 2 कितना आएगा, एक 2 और है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, एक 2 और है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपने पास 2 रहेगा यहाँ पर, और ये अपने को मिलेगा c²/2, ठीक है। तो हमारे पास जो मामला देखिएगा, ये जो 2 है, ये वाला 2 हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया था, मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो CH/2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी CH/2 है, तो आप देख सकते हैं कि c × c² हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो एक एक्स्ट्रा अपने पास 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से हमारे पास इसका जो मान है वो f(0) का मान हाफ है, और ये अपने पास कितना है, c²/2,
तो सी स्क्वायर बाई 2 का जो मान है वो 1/2 के बराबर आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी स्क्वायर का मान 1 आएगा, तो सी का मान किसके बराबर आएगा, ±1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो 2 है वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिया था, बट अपने को कंसीडर करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो मान आएगा वो सी का मान किसके बराबर आ जाएगा, ±1 के बराबर आ जाएगा, और ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन। एफ ऑफ एक्स का जो मान है वो कुछ इस तरीके से, क्या 3ax प्लस बी 7, 3ax प्लस बी और यहाँ पर 7, ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया x का मान 4 से छोटा, 4 और 6 के बीच में, और 6 से बड़ा। x का मान 4 से छोटा, x का मान 4 और 6 के बीच में, और x का मान 6 या 6 से बड़ा, ठीक है जी। चलिए अब हमें बोला जाता है कि अगर ये फंक्शन 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में संतत है, x बिलोंग्स टू 4 से 6 में क्या है, f ऑफ x जो है वो संतत है, ठीक है, संतत है। तो हमें a एवं b का मान, a एवं b का मान जो है वो हमें ज्ञात करना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 से 6 के बीच में संतत है तो 4 और 6 दोनों पे ही संतत होगा, ठीक है। तो हम यहां से इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले x बराबर 4 पर, ठीक है, x बराबर 4 पर संतत होने पर, ठीक है, संतत होने पर हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 f ऑफ x का जो मान है वो f ऑफ 4 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। यही तो हमारी कंटिन्यूटी की क्या होती है, कंडीशन होती है। अब हम क्या करेंगे यहां से कि इस फंक्शन हेतु हम LHL निकालते हैं। LHL किस पे, x टेंडिंग्स टू 4 माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 4 से छोटे के लिए जो डेफिनेशन है वो हमारे पास कितनी है भाई, 3 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से RHL हम निकालते हैं, ठीक है। तो RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो ये हमें देगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 प्लस में हमारी जो डेफिनेशन है 4 प्लस के लिए, मतलब 4 से बड़े के लिए ax प्लस b है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ax प्लस b पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 प्लस है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा x के स्थान पर 4 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 4a प्लस का b आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये फंक्शन अगर संतत है तो LHL जो है, LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 माइनस f ऑफ x का जो मान है वो बराबर होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 प्लस के f ऑफ x के बराबर, क्योंकि जब फलन संतत होता है तो LHL का मान RHL के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 बराबर लो, या फिर 4a प्लस b का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। उसी प्रकार से जब हम चेक करेंगे किस पे, x बराबर 6 पर संतत होने पर, और कौन है संतत, f ऑफ x, f ऑफ x के x बराबर 6 पर संतत होने पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 6 f ऑफ x का मान f ऑफ 6 के बराबर मिलेगा। अब देखिए, चाहे आप मान से ज्ञात कीजिए चाहे LHL RHL से ज्ञात कीजिए, हमारा आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से LHL निकालेंगे। LHL के केस में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 6 माइनस f ऑफ x का मान ज्ञात करेंगे।
तो हमें ये प्राप्त होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 6 माइनस, 6 माइनस का मतलब है 6 से छोटे के लिए, 6 से छोटे के लिए परिभाषा आप चेक कर सकते हैं, 6 से छोटे के लिए परिभाषा है ax प्लस बी और 6 से बड़े के लिए परिभाषा 7, ठीक है। तो यहां से हम क्या पुट करेंगे, ax प्लस बी, ठीक है, तो 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा 6a प्लस का बी, ठीक है, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब जब RHL ज्ञात करेंगे तो RHL हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 6 प्लस एफ ऑफ एक्स लगाएंगे, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 6 प्लस में एफ ऑफ एक्स का मान कितना आएगा, 7 आएगा, 6 से बड़े के लिए परिभाषा 7 है, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। क्योंकि 6a प्लस बी और ये 7 आपस में बराबर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि 6a प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, 7। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करने, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से देखिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम हल कर देते हैं समीकरण 1 एवं कितने से, 3 से, तो हमें कितना मिलेगा, 4a प्लस बी का जो मान है वो 3 के बराबर मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से 6a प्लस बी का मान हमें मिल रहा है 7 के बराबर। अब हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो माइनस का 2a, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस का 7 माइनस का 4, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, ठीक है। a का मान जैसे 2 के बराबर आया, हम जानते हैं कि 4a प्लस b का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 4 गुणा 2 प्लस का b बराबर 3, तो ये 8 प्लस b बराबर 3, तो b का मान आ जाएगा माइनस के 5 के बराबर। तो इस तरीके से a बराबर 2 और b बराबर -5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है उसको देखते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसको 3 स्टार कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें बोला गया है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है x टू दी पावर m इंटू साइन में हमें बोला गया 1/x, साइन में 1/x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। जब x का मान 0 के बराबर है तो हमें ये मान दे रहा है 0 के बराबर, ठीक है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है, m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है, कंडीशन ज्ञात करनी है कि यह फलन f ऑफ x जो है वह किस पर संतत है, सभी जगह, या x बराबर 0, x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। तो हमें कंडीशन ज्ञात करनी कि m का क्या मान पॉसिबल हो कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या हो जाए, संतत हो जाए, ठीक है। m पर प्रतिबंध ज्ञात करना, कंडीशन ज्ञात करनी। अब देखिएगा इसके लिए अगर ये x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके LHL, RHL और f ऑफ 0 का मान जो होगा वो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए LHL मतलब बाई सीमा निकालेंगे। बाई सीमा के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू हम क्या लेते हैं, 0 माइनस का f ऑफ x लेते हैं। 0 माइनस का मतलब क्या होगा, यदि h टेंडिंग्स टू 0 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 0 माइनस का h लिख सकते हैं। बात समझ मारिए, इसका मतलब यह है कि हम लेंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f ऑफ कितना ले लेंगे, f ऑफ माइनस h ले लेंगे। क्लियर है भाई सभी को। अब ध्यान दीजिएगा, f ऑफ माइनस h का मतलब क्या होगा, जहां जहां फलन में x लिखा हुआ है उसके स्थान पर माइनस h ले लेंगे, तो ये माइनस h की पावर m, ये आएगा हमारे पास साइन में 1/माइनस का h, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, हमने LHL ये ले लिया, ठीक है। अब यहां से एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है, अब आप देख सकते हैं h टेंडिंग्स टू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो कभी भी आपके पास साइन में 1/h या फिर साइन में 1/x आए तो हमें पता होता है कि साइन जो थीटा है वह आपका आंसर क्या देता है, -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू देगा, है ना, -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू देगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस पोर्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल सकते हैं कि -1 से +1 के मध्य का मान, है ना, ये हमें मान देगा, ठीक है। और इनटू में हमारे पास क्या है, -h की पावर यहाँ पर m है, और ये हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो माइनस का साइन है ना, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये जो माइनस का साइन है उसको हम पहले बाहर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम माइनस के साइन को बाहर ले लेंगे तो जो शेष राशि बचेगी, जैसे माइनस के साइन को बाहर लेंगे तो ये -1 जो होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि साइन ऑफ 1/h है ना, माइनस का है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये -1 आएगा। अब इस -1 को, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये -1 को अब हम क्या करेंगे, ये -1 को एक बार मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये मिलेगा माइनस, अब ध्यान देना, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, -1 की पावर m लिख सकता हूँ, इससे h की पावर m लिख सकता हूँ, और एक -1 पढ़ा ही है, और ये आपका -1 से +1 के बीच में कोई परिमित मान हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहां से लिमिट हमारा जो है वो h टेंडिंग्स टू 0 है, ठीक है। ये -1 की पावर m है और ये -1 है, तो ये -1 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, m प्लस का 1 हो जाएगा, और ये h की पावर m हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि h टेंडिंग्स टू 0 है, ध्यान दीजिएगा, h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 है, तो जैसे h के स्थान पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरी राशि कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन हमारे m का जो मान है, ध्यान देना भाई, m का जो मान है, इस पूरे की जो वैल्यू है, ध्यान देना, ये पूरे की जो वैल्यू है m+1 यहां पर दे रखा है, तो इस m+1 का जो मान होगा वो आपके पास जो होगा वो धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होने के का मतलब क्या होगा कि m जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहां हमारे पास -1 की पावर m+1 है। अब ध्यान देना, ये 0 है आपके पास, ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या है, m है, ठीक है। अगर m का मान 0 से बड़ा नहीं हुआ, ध्यान देना, अगर m का मान 0 से बड़ा नहीं हुआ तो ये वैल्यू अपने को क्या दे देगा, अनंत दे देगा। तो हम बोल सकते हैं कि m जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी 0 की पावर m, ध्यान देना, अगर m का मान 0 से छोटा हो गया, ठीक है, 0 से छोटा हो गया तो ये 1 में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 मतलब -1 -2 -3 अगर हो गया तो ये 1 में आ जाएगा, तो ये अपने को क्या दे देगा, अनंत दे देगा। इसलिए हमें क्या लेना है कि m का मान 0 से सदैव क्या लेना है, बड़ा लेना है, तभी हमें क्या देगा, एक परिमित मान देगा, ठीक है जी। तो ये हमें मिल गया m का मान ग्रेटर देन 0। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में भी हम यहां से RHL लेंगे। RHL के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखते हैं यहां से। RHL में ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि 0 की पावर m है, m का मान अगर 0 से बड़ा नहीं हुआ तो ये वैल्यू अपने को 1/0 मिल जाएगा, जो कि अनंत तक जाएगा, जो कि हमें क्या देगा, अपरिमित मान दे देगा, ठीक है। तो RHL जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू, इसमें क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0+ आएगा, ठीक है, 0 + f(x), ठीक है। तो हमें यहां से मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(0 + का h), ठीक है। इसका मतलब ये हमें देगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(+ का h) मिलेगा,
परिभाषा हमारी वही चलेगी, क्या चलेगी कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 यहां से h की पावर m, ठीक है, और साइन में यहां से 1/h, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई ये जो वैल्यू है यह -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के मध्य मान देगा कोई भी, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। और लिमिट जो है हमारा क्या है, h टेंडिंग्स टू 0 है, और ये हमारे पास क्या है, h की पावर m है। अब जैसे ही मैं h के स्थान पर 0 पुट करूंगा तो 0 की पावर m, और ये आपका -1 से +1 के बीच में कोई परिमित मान। अब आप खुद चेक कर सकते हो कि फिर से 0 की पावर m का मतलब है कि m का जो मान होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन 0 हेतु f ऑफ x जो होगा वह क्या देगा, f ऑफ x x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत है, ठीक है, संतत है। अगर मान लीजिए यहां पर m के स्थान पर कुछ और होता, ठीक है, मान लीजिए 0 की पावर यहां पर m-1 होता, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब हमारा आंसर आता है m इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही? अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर अगर मैं m के स्थान पर m-1 कर देता तो हमारा जो मान होता है m का मान 1 से बड़ा होता। अगर मैं यहां पर कर देता m-2 कर देता तो m का मान 2 से बड़ा होता, m-3 करता तो m का मान 3 से बड़ा होता। लेकिन यहां पर x की पावर m ही है तो m का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 8वां एग्जाम्पल। 8वां एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, चेक करते हैं। यहां से एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें बोला गया है f ऑफ x का मान, ठीक है, ये हमें दे रखा है sin x अपॉन x, ठीक है, और प्लस का कितना दे रखा है, cos x दे रखा है, ठीक है, और यहां पर 2 दे रखा है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है और जब x का मान 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमें बोला गया कि ज्ञात कीजिए कि दिया गया फलन जो है वो x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है ना। x बराबर 0 पर हमें क्या करना है, सांतत्य का परीक्षण, सांतत्यता की जांच, ठीक है। अब देखिएगा इसके सॉल्यूशन में, इसके हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHL लेकर के चलेंगे। LHL के केस में मैंने आपको बताया लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x लेंगे, ठीक है। इसी को क्या लिखेंगे, जब h के केस में लेंगे तो h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। और हम इससे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब यहां से हम फंक्शन लिख लेते हैं कि h जो x है वो 0 के बराबर नहीं है, तो परिभाषा ये आएगी। तो कितना मिलेगा हमें, साइन में जहां पर x है वहां पर कितना आएगा, माइनस का h, बट्टे में कितना, माइनस का h, और प्लस में है ना, प्लस में कितना, कॉस में माइनस का h, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो ये अपने को मिलेगा कितना, साइन h अपॉन h मिलेगा। लिमिट इसको भी मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है तो ये कॉस h मिलेगा। ये भी अपने को 1 देगा, ये भी अपने को 1 देगा, तो 1 + 1 कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है जी। अब उसी तरीके से जब हम RHL की बात करेंगे, RHL की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h, ठीक है। 0 प्लस h का मतलब होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और f ऑफ h प्राप्त होगा, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, हमारे लिए परिभाषा तो वही चल रही है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 आएगा, ठीक है। f ऑफ h का मतलब क्या होगा, यहां से हमें मिलेगा साइन h अपॉन h प्लस का कॉस h, ठीक है। और लिमिट जो है वो दोनों को मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये अपने को मिलेगा साइन h
अपॉन एच प्लस का लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 और ये अपने को मिलेगा कॉस एच। ये भी 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और एफ ऑफ 0 का मान तो हमें कितना दे रखा है, एफ ऑफ 0 का मान ऑलरेडी 2 दे ही रखा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए फंक्शन में लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच और एफ ऑफ 0, है ना। ये तीनों के तीनों आपस में बराबर और प्रत्येक का मान 2 के बराबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फलन अतः एफ ऑफ एक्स जो है वह x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना, तो इसमें ज़्यादा हमें दिमाग भी नहीं लगाना। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो है वो आपके दे रखी है, एक्सरसाइज है हमारी 6.1। देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 6.1 में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 है ना, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले के अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, तो सबसे पहले पहले का ए पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट में हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स बराबर, ये हमें बोला गया है एक्स इंटू 1 + 1/3 लॉग में हमें दे रखा है साइन और शायद x² दे रखा है, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, साइन में log x² दे रखा है, देखते हैं साइन में क्या दे रखा है, साइन में log x² दे रखा है। ठीक है, चलिए, और दूसरी परिभाषा में कितनी दे रखी, 0। ये तब है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और ये तब है जब x का मान 0 के बराबर है। तो हमें x बराबर 0 पर, है ना, क्या करना है, सातत्यास का जांच करनी है, की जांच। ठीक है, अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्यूशन यहां से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले यहां से LHL देखेंगे। LHL में क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस का f ऑफ x। ठीक है, और अगर इसे h के टर्म में लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का कितना आएगा, h आएगा। या फिर हम इससे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा वही रहेगी, क्या रहेगी, हमें यहां से x के स्थान पर -h, 1 + का 1/3। ठीक है, और यहां पर साइन में log में -h का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें मिल रही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या जब हम इसकी वैल्यू को ज्ञात करने जाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो मान है साइन के साथ का मान है, तो इसे हम बोल सकते हैं -1 से 1 के मध्य का मान। ठीक है, और यहाँ पर 1/3 गुणा में है और प्लस में यहाँ पर 1 है, और गुणा में आपके पास कितना है, माइनस का h है, और लिमिट जो है वो आपके पास क्या है, h टेंडिंग्स टू 0 है। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था साइन के साथ में कोई वैल्यू आती है तो उसका मान -1 से +1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सारे टर्म एकदम सेट है, बस ये h है वो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू ये पूरा का पूरा जो मान होगा वो हमें कितना देगा, 0 देगा। तो LHL जो आएगा हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि h टेंडिंग्स टू 0 है, तो 0 पुट कर देंगे तो माइनस का 0 भी आपका 0 ही रहता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मान जो है वो इसके अंदर पड़ा है, तो ये जब 0 से गुणा होगा तो आंसर कितना देगा, 0 देगा। जब हम बात करेंगे RHL की, तो RHL के केस में वही चीज, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 + का f ऑफ x। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और f ऑफ कितना मिलेगा, 0 + का h मिलेगा, या फिर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन में जहां जहां हमारे पास x है उसके स्थान पर हम h पुट करेंगे, तो यहां पर h है 1 + का 1/3 साइन में log में
यहाँ पर कितना आएगा एच स्क्वायर आ जाएगा। अब पुनः ये जो मान है, ठीक है, ये मान क्या देगा, -1 से +1 के मध्य कोई मान देगा, परिमित मान देगा, ठीक है, मध्य मान देगा। और गुणा में हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है, प्लस में 1 लिखा हुआ है, और संपूर्ण के गुणा में कितना लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, और लिमिट जो है वो h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 है। तो ये 0 इंटू ये पूरा का पूरा जो मान है वो कितना बना देगा, हमारे पास 0 बना देगा। तो LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया, ठीक है। और f ऑफ 0 का मान हमें 0 दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, इसका मान 0 के बराबर है। अतः f ऑफ x जो है वह x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, ठीक है, संतत है। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट वही वाला हमने प्रयोग में लिया है, ठीक है। चलिए इसमें अब हम देखते हैं अगला सवाल, इसका बी पोर्शन। बी पोर्शन में हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर ही हमारा दूसरा है, दूसरा मतलब बी पार्ट है। f ऑफ x हमें दे रखा है e टू दी पावर 1/x, ठीक है, और 0। ये आपका जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और ये जब x का मान 0 के बराबर है, ठीक है। x बराबर 0 पर हमें चेक करना है, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम LHL लेकर के चलते हैं। तो LHL में क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 माइनस का f ऑफ x, ठीक है, ये हमें देगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, या फिर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h, ठीक है। यहाँ तक हम हर बार करते आए। अब 0 से बड़े और छोटे के लिए परिभाषा हमारे पास ये है, और इसमें अपॉन में x भी है, तो x में लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 e टू दी पावर 1/x अपॉन कितना x है। अब जहां पर हमारे पास x है उसके स्थान पर -h रखना है, तो e टू दी पावर 1/-h डिवाइड बाय -h। अब मैंने आपको बताया था कि h टेंडिंग्स टू 0 के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ से भी h टेंडिंग्स टू 0/0 है, तो सीमा अस्तित्व में नहीं है, सीमा अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0/0 को हम आगे हल नहीं कर सकते। अगर हल कर सकते होते तो कहीं ना कहीं पहले ही स्टेप में हो जाता, लेकिन इस कंडीशन में आगे 0/0 हल नहीं होगा, ठीक है। तो सीमा जो कि अस्तित्व में नहीं है। अब RHL के लिए देखते हैं। हालांकि सीमा अस्तित्व में नहीं है, तो ऑलरेडी ही हमारा ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर असंतत हो ही जाएगा। RHL के लिए हम क्या करेंगे, वही लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा f ऑफ x, और ये मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h, ठीक है। और ये अपने पास आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h प्राप्त होगा, ठीक है। परिभाषा के हिसाब से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h का मतलब क्या होगा, e टू दी पावर 1/h और डिवाइड बाय कितना आएगा अपने पास, h आ जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू देगा अपने को अनंत देगा, और ये अपने को वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। बात समझ आ रही। तो अनंत/0 भी क्या होता है, सीमा अस्तित्व में नहीं, सीमा अस्तित्व में नहीं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि LHL और RHL दोनों ही सीमा अस्तित्व में नहीं है,
ठीक है। तो अतः f ऑफ x जो है वह x बराबर 0 पर संतत नहीं है। जब जब सीमा अस्तित्व में नहीं आती है वो फलन संतत नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए ये मामला आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो सी पार्ट इसका काफ़ी आसान है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं इसका डी पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, सी पार्ट बहुत आसान है। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखिएगा हमें क्या दे रखा है। डी पार्ट में हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की परिभाषा है यहां से साइन एक्स और टेन एक्स। ये में दे रखा है साइन एक्स और यहां पर हमें टेन एक्स दे रखा है। ठीक है, साइन एक्स में हमें दे रखा है -π/2 से 0, -π/2 से x का मान जो है वो 0 है, और यहाँ से x का मान 0 से शायद π/2 के बीच में होगा। चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यही है। 0 ऊपर वाले में सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर, है ना, इसके सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहां से हम इसके 3 पार्ट कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें यहीं दिखाई दी जाए। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से लेते हैं LHL। LHL के लिए हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस का f ऑफ x, जिसे हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, मतलब माइनस का h आ जाएगा। तो हमारी जो परिभाषा है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हमें मिलेगी क्या, साइन में माइनस का h, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस का साइन h। अब h 0 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। साइन 0 का मान 0 होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं RHL की। RHL में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h, जो हमें देगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h देगा। ठीक है, तो 0 से बड़े के लिए परिभाषा 10x है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10, कितना आएगा, h आएगा, और 10 0 का जो मान होता है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। LHL और RHL दोनों बराबर आ गए। अब हम बात करेंगे f ऑफ 0 की। तो f ऑफ 0 में 0 ऊपर वाली परिभाषा में सम्मिलित है, तो यहाँ पर कितना देगा, साइन 0, और साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन में क्या इक्वल है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0 है। तो f ऑफ x जो है वह x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है, मेरे हिसाब से मामला क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या बोला गया, ई पार्ट में बोला गया है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कॉस में 1/x। ठीक है, और यहाँ पर 0 दे रखी है, शायद x का मान a के बराबर नहीं है और x का मान a के बराबर है। ठीक है, और हमें x बराबर a पर जो है वो इसके सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, यही दे रखा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से, इसमें वही काम करेंगे क्या, सबसे पहले LHL RHL और f ऑफ a के लिए। ठीक है, तो LHL के केस में हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस का f ऑफ x, ये हमें क्या देगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a माइनस का h। परिभाषा में जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, a माइनस का h पुट करेंगे। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए h टेंडिंग्स टू 0 है, तो ये h अगर 0 कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, cos में 1/a आ जाएगा। इधर RHL की बात करते हैं। RHL में लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये बराबर आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस का h, ठीक है। और इसके बाद में यहां से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच का मतलब क्या होगा भाई, जहां जहां फंक्शन है उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x के स्थान पर a प्लस एच को पुट करेंगे। h टेंडिंग्स टू 0 है तो हमें कितना मिलेगा, cos 1/a मिल जाएगा। LHL भी यही आया, RHL भी यही आया। अब चेक करते हैं f ऑफ a। f ऑफ a का मान हमें 0 दे रखा है, यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि LHL और RHL तो बराबर आ गए लेकिन f ऑफ a का मान इक्वल नहीं आया। तो LHL बराबर RHL है, ठीक है, लेकिन f ऑफ a इसके बराबर नहीं है, ठीक है। अतः x बराबर a पर f ऑफ x जो है वह संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मामला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ क्वेश्चन की। एफ क्वेश्चन को देख लेते हैं यहां से। एफ में क्या बोला गया है, देखिएगा। एफ में हमें बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स का मान, एफ ऑफ एक्स का मान हमें दिया गया है एक्स माइनस का ये, ठीक है, और कोसेक में क्या, एक्स माइनस ए, और यहां पर 0। एक्स का जो मान है वो a के बराबर नहीं है और x का मान a के बराबर है, ठीक है। और x बराबर a पर हमें क्या करना है, इसके सातत्य की जांच करनी है, ठीक है जी। यही दे रखा है हमें, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, और ये 1/, में दिया हुआ है, ये 1/, में दे रखा है, चलो 1/x माइनस का है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके LHL और RHL की जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। और LHL और RHL की जांच करने के पश्चात ही हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में सांतत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में LHL लेते हैं। तो LHL में हमारे पास क्या आएगा, लिमिट है x टेंडिंग्स टू a माइनस का f ऑफ x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट में h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a माइनस का h, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जहां जहां x होगा उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, a माइनस h। तो 1/x के स्थान पर a माइनस का h और माइनस का a, ठीक है। यहाँ पर कोसेक में a माइनस का h और माइनस का a, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो आपके a हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, a से a चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/ माइनस का h, ठीक है। a से a जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, कोसेक ऑफ माइनस का a प्राप्त होगा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा भी माइनस का कोसेक थीटा देता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये मिलेगा हमें कोसेक कितना यहाँ पर आपके h बचेगा ना, a से a कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास h बचेगा, तो ये आपके पास h आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये अपने पास 1/h तो है, ठीक है। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। अब ध्यान देना कि इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए h से गुणा करेंगे, h से भाग देंगे, तो sin h/h का मान तो 1 हो जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1/h² इंटू 1।
1/h² का मतलब h 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अनंत इंटू 1, तो हमें कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। इन्फिनिटी किसी लिमिट का मान आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अनंत बट्टा अनंत, 0/0, ये सारे के सारे 1/अनंत या अनंत की पावर 0 या 0 की पावर अनंत, ये सारे नहीं आ सकते। अब हम बात करेंगे हमारे RHL की। तो RHL के केस में हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस f ऑफ x लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h, ठीक है। अब जहां जहां क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम जहां x है उसके स्थान पर a प्लस h पुट करेंगे। तो हमारे पास x माइनस a था तो a प्लस h माइनस का ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, कॉसेक में x माइनस a था तो a प्लस का h और माइनस का ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, कंडीशन वो की वही आ रही है, h टेंडिंग्स टू 0, ये अपने को मिलेगा 1/h और ये मिलेगा हमें कॉसेक में क्या, ओनली h, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से कि जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेम टू सेम वही 1/h, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin h लिख सकते हैं। h से यहाँ मल्टीप्लाई किया, h से यहाँ किया, तो लिमिट में h टेंडिंग्स टू 0, ये तो हमारा 1 बना देगा, 1/0 का स्क्वायर मतलब ये अनंत आएगा। तो देखिए LHL और RHL तो बराबर आ गए, क्या f ऑफ a का मान भी अनंत है क्या, नहीं, f ऑफ a का मान 0 दे रखा है, तो मामला यहाँ गड़बड़ हो गया है। हम बोल सकते हैं कि इसमें LHL बराबर RHL है ना, लेकिन f ऑफ 0 का जो मान है वो बराबर नहीं है, अतः f ऑफ x जो है वह x बराबर a पर क्या नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है जी। ये मामला यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी, और जी और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज की और क्वेश्चन, साथ ही साथ में हम अवकलनीयता या फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।